सिरप के मुद्दे पर आप लोग सरकार को घेर रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया, इस मुद्दे पर पहली बार बोले और उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बोले कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी कुछ अभियुक्तों की तस्वीरें सामने आई हैं, जांच जारी है और बड़े संपर्क जो है वो सामने आएंगे। ईडी भी मनी ट्रेल को फॉलो करे, हो सकता है कुछ पैसा भी गया होगा, मतलब पलटवार हो गया। आखिर इतना दिन कैसे लग गया मुख्यमंत्री जी को पलटवार करने में, जब मुख्यमंत्री जी के पास इतनी एजेंसियां हैं, एसटीएफ है और बहुत एजेंसियां हैं मुख्यमंत्री जी को, तो आज कफ सिरप का मुद्दा देश की संसद में गूंजा और पूरे साज के साथ इस बात को समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उठाया कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, आलीशान मकान और किनका संरक्षण प्राप्त है, वो एक एक करके आपकी कुछ मीडिया के लोगों ने भी साहस दिखाया, कुछ प्रिंट मीडिया ने स्पष्ट इशारा किया। तो मुख्यमंत्री जी क्या इंतजार कर रहे थे कि विधानसभा का सत्र आहूत होगा तो हम इस तरह के बयान देंगे? तो मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान दे करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। उनकी छोटी छोटी घटनाओं पर अगर वो पीडीए समाज के लोग होते तो अब तक ध्वस्त कर दिए जाते उनके मकान और उन्हें न जाने कहां कहां भेज दिया जाता। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी की चुप्पी अपने आप में कई प्रश्न खड़ा कर देती है, जो समाज में आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, बार बार वो भी भाषण देंगे, कहते हैं जीरो टॉलरेंस, क्या जीरो टॉलरेंस यही है कि हजारों करोड़ के नकली कफ सिरप बाजार में बिक रहे हैं और आपकी एजेंसियां कर क्या रही थी? क्यों नहीं उसकी जांच पड़ताल की? क्या लोगों की जान जाने का इंतजार कर रही थी? तो मुख्यमंत्री जी इस तरह से बयान, कहीं से हम उनका बयान उचित नहीं समझते हैं। हम तो कहते हैं कि इस जहरीले धंधे में जो भी लोग शामिल हों, ये राजनीति का आरोप प्रत्यारोप की बातें नहीं है, मासूमों की जान का सवाल है। मुख्यमंत्री जी ठोस कार्रवाई करें और साक्ष्य तो बहुत मिल गए, उन्हीं साक्ष्यों का आधार पर भी कार्रवाई करें, तब जाके जनता का विश्वास अर्जित करो। प्रदूषण का मुद्दा भी आप लोग उठा रहे हैं। क्रिकेट मैच नहीं हो पाया तो आप लोगों की पार्टी की तरफ से कहा गया कि प्रदूषण के कारण जो धुंध थी वो स्मॉग थी एक्चुअली में, और उसकी वजह से मैच नहीं हो पाया। प्रदूषण का मुद्दा पूरे देश में उठ रहा है, उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच रहा है। अब आप ही के पार्टी के सांसद आर के चौधरी, उन्होंने कहा है कि जो लाशें जलती हैं, दाह संस्कार होते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। उसके अलावा जो होलिका दहन होता है उससे भी प्रदूषण होता है। जो अपना देश है वो प्रदूषण के प्रति गंभीर ही नहीं है। इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, कि आप इस बात से सहमत हैं, उनके बयान से सहमत? देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है। जब दुनिया के अंदर प्रदूषित शहरों का या पर्यावरण को लेकर के जो लिस्ट जारी हुई, उसमें देश की राजधानी सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों का नाम आया। सरकार को अलर्ट होकर के इस पे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। सरकार हर बार आंकड़े प्रस्तुत करती है और कहती है कि हमने इतने पेड़ लगा दिया कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हो गया है। लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय मैच हमारा रद्द हुआ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रदूषण की तरफ इशारा किया, तब सरकार इस तरह के बयान पे आके खड़ी हो गई। मैं आपको याद दिलाऊं कि डॉक्टर लोहिया बराबर कहते थे कि हिमालय बचाओ, नदियों को साफ रखो। जब माननीय अखिलेश यादव जी को अवसर मिला तो उन्होंने एशिया के अंदर सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया। माननीय नेताजी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क बनाया। इसके अंदर जो पेड़ पौधे लगाए गए, क्रेसिया, कंबोडिया, मोलश्री के पेड़, वो आप जाएं अगर स्टोरी कर दें, आपको 1090 पे मिलेगा। गवर्नर हाउस के आसपास वो खिलते हुए पेड़ मिलेंगे, विक्रमादित्य मार्ग पे मिलेंगे, लोहिया पथ पे मिलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पर्यावरण के लिए काफ़ी पार्क बने और वृक्षारोपण वगैरह हुआ, लेकिन जो बयान आर के चौधरी जी ने दिया उस पर लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि दाह संस्कार तो होगी, लोगों की मृत्यु होगी, तो दाह संस्कार का कोई ऑप्शन और दूसरा है नहीं, और साल में अगर एक बार होलिका दहन होता है तो वो भी चीज़ें होती रहेंगी। उनके बयान को अब बीजेपी वाले घेर रहे हैं, उसको आप लोगों को बचाव करना पड़ेगा। देखिए, गोमती रिवर फ्रंट एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह से काम करके नदियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस दिशा में माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़े थे। वहीं बड़ौदा का जो बनारस के अंदर काशी, जहां प्रधान सांसद हैं, वहां भी माननीय अखिलेश यादव जी ने, आपके लखनऊ के अंदर आप जाएं तो देखिए साइकिल पथ है, पैदल पथ है, तो इसी से तो इन्वायरमेंट का आपका बचेगा।
इसी से तो हम लोगों की जान माल की सुरक्षा दे पाएंगे। आज बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके जो भी रीजन हो उस पर सरकार को बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। तीसरा सवाल एक ये है सर, बिहार से एक प्रकरण शुरू हुआ, मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने हिजाब खींच दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं, उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की जिसकी वजह से उनको माफ़ी भी मांगना है। लेकिन ये मुद्दा रुक नहीं रहा है, इस मुद्दे में लगातार विवाद जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं। इसको किस तरीके से देखें? देश और दुनिया में इस घटना की निंदा हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही कहा कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी को साथ में हेल्पर लेके चलना चाहिए। और जिस तरह से उस पर बयान आ रहे हैं वो देश को शर्मसार कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश मिली जुली संस्कृति का है, धर्म उपासना की हमारी अलग अलग पूजा पद्धति है। इस तरह से किसी की भावना को ठेस पहुंचाया जाए, ये सर्वथा निंदनीय है। हम आप सब देश के नागरिक होने के नाते इस तरह की घटना पर हम जहां अफसोस व्यक्त करते हैं, वहीं बीजेपी से कहना चाहते हैं कि बयानबाजी का रास्ता छोड़ करके आप जो भारत का संविधान, जो आज़ादी का मूल मंत्र है, लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसको कैसे बचा करके सबका विश्वास जीता जाए, इस दिशा में से आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारा भारतीय जनता पार्टी के लिए सुझाव है।